रोहित भैया। राम राम मुकेश भाई, राम राम। कैसे हैं? ठीक है। एक बात बोले? हाँ बोलो। कब तक इन खेती बाड़ी गाय भैंस से उलझे रहेंगे आप? थोड़ा बहुत जिम्मेवारी आप दोनों लड़कों को भी दे दीजिए। अरे यार, मैं तो किसान हूँ, मेरा जन्म ही खेती करने के लिए हुआ है। खेती करना मेरा कर्म है और भूखे हुए को रोटी खिलाना मेरा धर्म है। और रही बात मेरे बेटों की, तो उनका जन्म भी माँ भारती की सेवा के लिए हुआ है। क्या बाबा, कितने काम करते हो आप? बाबा कभी तो आराम कर लिया करो, सुबह शाम खेतों में लगे रहते हो। सही बोले। अरे बेटे, अगर हम किसान आराम करने लगेंगे ना, तो लोगों के घर में रोटियां कैसे बनेगी? ये तो बात सही है बाबा। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चलिए घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलिए, आपको अमरिंदर सेठ ने बुलाया है। चलो बेटे, तुम लोग चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है बाबा। मजू, यहाँ किस लिए बुलाया तुमको? हाँ जानते हैं, इस बार फसल अच्छी हुई है। अगर बाढ़ नहीं है तो मैं आपका सारा कर्जा चुका दूँ। और इस बार तुम कर्जा नहीं चुकाए, तुम्हारा खेत मकान सारा बेच के कर्जा चुका लूंगा, सोच लो। सारी तैयारी हो गई अभिषेक? हाँ हो गई बाबा। आज से माँ भारती की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। भले ही तुम्हारा सर कट जाए, मगर अपने देश पर कभी आंच नहीं आने देना। बाबा, अगर मर भी जाऊं मेरे वतन की रक्षा करते हुए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे लिए, मेरे वतन के लिए मरने से बड़ा कोई फक्र नहीं। बेटे भी माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। बेटियां ही नहीं, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। गांव की सड़कें, वह हरे भरे खेत, दोस्त यार, माँ बाप, भाई बहन का प्यार, सब कहीं पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि हम लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। अक्सर तन्हाई में सबको करके याद, वह भी आंसू बहाते हैं। जिम्मेदारी की बोझ सबसे जुदा कर जाती है। मत पूछो इनका दर्द, वह कैसे जी पाते हैं, क्योंकि लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। बेटे भी माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। भाईजान, अल्लाह ने चाहा तो इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? बात हो गई है, वो तुमको बॉर्डर पार करा देंगे। इस बार सबीर अली का खौफ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आप फिक्र न करें भाईजान, अल्लाह ने चाहा तो भारत में रंगों की नहीं खूनों की होली खेली जाएगी। इस बार धरती पर से हिंदुस्तान का नामो निशान खत्म कर देंगे हम लोग। चलो भारत के टुकड़े टुकड़े करते हैं इंशाअल्लाह। अभी सूत्रों से पता चला है कि 3 आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जो ताल्लुक रखते हैं साबिर अली आतंकी संगठन के साथ ताल्लुक रखते हैं। जब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सेना ने कमर कस ली है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए। जवानों, हमें खबर मिली है कि वो आतंकी हमारे बंकरों पर भी हमला करेंगे, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। यस सर। अभिषेक और राहुल, तुम लोग पश्चिमी क्षेत्र संभालो और मैं और बाकी के बटालियन पूर्वी क्षेत्र संभालते हैं। यस सर। एक बात हमेशा याद रखना, कश्मीर में शाम की गुलाबी ठंडी और हरे रंग की फौज की वर्दी किस्मत वालों को नसीब होती है। यस सर। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, लेकिन उनके ईश्वर से मुलाकात करवाना हमारा काम है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी था, जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और एक आतंकी साबिर अली जो कि फरार हो चुका है, जिसकी खोज अभी जारी है। भारतीय सेना इसकी खोज में अभी लगी हुई है। तो बने रहिए एमई न्यूज के साथ पल पल की अपडेट्स के लिए। बाबा, वतन का बुलावा आ गया। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। हमारा परिवार तो बहुत ही खुशकिस्मत है। मैं समझा नहीं बाबा। देखो, हमारे जैसे किसान अन्न उपजाकर देश की सेवा करते हैं और तुम जैसे वीर जवान बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान खेत में मरता है और किसान के बेटा फौज में मरता है, और नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में रहता है। अक्सर तन्हाई में सबको करके याद, वह भी आंसू बहाते हैं। जिम्मेदारी की बोझ सबसे जुदा कर जाती है। मत पूछो इनका दर्द, वह कैसे जी पाते हैं, क्योंकि लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। मम्मी के हाथों से खाने वाले आज खुद जले पके बनाकर खाते हैं। माँ बहन के हाथों का खाना अब वह कहाँ खा पाते हैं। हम लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। हेलो, प्रणाम बाबा। खुश रहो तुम लोग। हाँ, कैसे हो बेटे? आंखें तरस गई है मुझे तुम लोगों को देखने के लिए। हाँ बाबा, हम लोग 25 मार्च को दोनों भाई साथ में आ रहे हैं। हाँ, जल्दी से घर आ जाओ तुम लोग। तुम लोगों से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है बाबा, घर आकर दोनों भाई बात करते हैं आपसे। हाँ ठीक है, जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है। क्यों रे? तूने अभी तक मेरा कर्ज क्यों नहीं चुकाया? क्यों नहीं चुकाया बोल? चल रहा है, निकाल फेंक। नहीं सर जी, नहीं तेरे नाटक सुनने में नहीं आया। चल यार, बैठ चुपचाप निकाल फेंक। सारा कर्ज चुका दूंगा सर जी। चला फेंको। सेठ जी, आप 25 मार्च तक रुक जाइए सेठ जी। 25 मार्च तक मेरे बेटे आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपका सारा कर्जा, आपका सारा पाई मैं चुका दूंगा सेठ जी। ठीक है, 25 मार्च याद रखना। ठीक है, चलो रे, चलो। तो जिस तरह चाइना में कोरोना वायरस अपना पैर फैला रहा है, उसी तरह भारत ने भी अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पीएम ने 22 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। शाहिद अली आया था, हमारा सारा हथियार और तिरंगा लेकर चला गया। मैं अपने तिरंगे को वापस लाने जा रहा हूँ। बिना हथियार का कैसे लाना होगा मुझे? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है तिरंगा वापस लाना है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। शाहिद मुझसे बोला था कि तुम लोग इस तिरंगे के लिए आओगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक मामूली से कपड़े के टुकड़े के लिए तुम लोग अपने मौत को गले लगा लोगे। तुम जैसे लोग इस तिरंगे की अहमियत कभी नहीं समझ सकते। तेरे लिए ये कपड़ा का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो जीने की वजह है। तुम भारतीय फौजी खुद को समझते क्या हो? शौहरत को तुम क्या पहचानोगे गालिब? जब हम मस्जिद के पास से गुजरते हैं तो मौलवी कहता है राम राम फौजी साहब। शाहिद,
मारो इन हिंदुस्तानी कुत्तों को। शाहिद, मुझे इन दोनों का आंखों में डर दिखना चाहिए। और मारो सालों को। क्या तुम दोनों को मौत का खौफ नहीं है? मुझे तुम दोनों का आंखों में डर दिखना है, डर, सबीर अली का डर। कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर कभी हमारा नहीं करते। भारतीय फौजी किसी के बाप से डरा नहीं करते। तुम्हें ये तिरंगा चाहिए ना, तो हमसे हाथ मिला लो। हमें तुम्हारी सेना की सारी खुफिया जानकारी चाहिए। हमारे रगों में तुम्हारे जैसा नापाक खून नहीं दौड़ रहा है। मर जाएंगे लेकिन अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। भाईजान, ये दोनों सहोदर भाई हैं। ओहो, ये दोनों भाई एक साथ सबीर अली के हाथों मरने आ गए। क्यों ना ये शुभ काम तेरे हाथों। ये बंदूक, मार इसे, मार इसे। अरे बोला ना, मार इसे। अगर तुमने अपने भाई को नहीं मारा तो मैं इस तिरंगे को नापाक कर दूंगा। नहीं साबिर अली, रुक जाओ। भैया, इस तिरंगे की शान को बचाने के लिए मुझे मरना पड़े, इससे बड़ा फख्र और क्या होगा। इन आतंकवादियों से मरने से अच्छा होगा हम अपने भाई के हाथों से मरूं। ये ऐसे नहीं मानेगा। शाहिद, मार दो इसे भी। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों। राम राम मुकेश भाई, राम राम भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है यार, ये कोरोना से बहुत परेशान हो गए हैं। ऊपर से ये साला लॉकडाउन भी हो गया है। क्या बताएं आपको, हम बहुत परेशान हैं। ऊपर से सेठ का कर्जा भी देना है हमको, बहुत तंग है हम। अरे क्या कीजिएगा, कोरोना वायरस ले तो पूरा दुनिया परेशान है। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। अरे क्या ठीक होगा भाई, मेरे लड़के जो हैं वो भी 25 मार्च को आने वाले थे। आज कोरोना वायरस के चलते अभी तक आए नहीं। अब पता नहीं, अगस्त महीना चल रहा है, पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। लगता है लड़कों का फोन आ गया। हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया रोहित भैया, क्या हो गया? मेरे बेटे अब नहीं रहे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। परेशान मत होइए, पसंद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए वो मेरे जीने के, ये सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। वो मेरे जीने के, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। वही मेरे जीने की उम्मीद थे। मेरे आस के किरण अब तो डूब चुका है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना और साबिर अली आतंकी संगठन के साथ मुठभेड़ जारी था, जिसमें साबिर अली के साथ साथ उसके सारे साथी को भी मार गिराया गया है, जिसमें हम अपने 2 भारतीय जवानों को भी खो चुके हैं, जिनका पार्थिव शरीर कल उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। हमारे जो भी जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं वो बस हमसे यही कहना चाहते हैं कि ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हमने हिफाजत की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद। वंदे मातरम।
खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों।